हेलो फैमिली, मोस्ट वेलकम। आने वाले समय में कोई भी अगर टीम इंडिया विमेंस का मैच होने वाला है तो उस मैच के लिए ना आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में आपको हर एक प्लेयर के बारे में, जो टीम इंडिया विमेंस के प्लेयर्स है उनके बारे में मैं क्रिस्टल क्लियर आपको एक एक्सप्लेन करने वाला हूँ डिटेल में। और अगर कोई बैटर है तो उसकी बैटिंग टेक्निक कैसे समझनी है, अगर कोई बॉलर है तो उसको कितने ओवर्स मिलते हैं, कब बॉलिंग डालती है और बॉलिंग मतलब कैसे डालती है, ये सब कुछ हम डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले, डिटेल में देखने वाले। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट नाम किसका है? स्मृति मंदाना। अब देखो, स्मृति मंदाना को मैं हमेशा क्या बोलता हूँ? स्लो लर्नर। मैं ये क्यों बोलता हूँ? अगर आप देखोगे कोई भी अगर सीरीज स्टार्ट हो रही है ना, तो उसमें देखना स्टार्टिंग के एक दो मैचेस में ना ये आपको कम स्कोर करती हुई दिखेगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रास था तो सबको पता है क्या होने वाला है कि यार ग्रास है तो हार्ड जाएगा बैटिंग करना, थोड़ा सा क्रॉस बैटेड नहीं खेलना है। बट यहाँ पे क्रॉस खेला फरिया तृष्णा की बॉल के ऊपर और विकेट फेंकी। सेकेंड मैच वो डकवर्थ लुइस के कारण 5 नॉट आउट रन आपको देखने को मिलेंगे। बट इसको समझ में आ गया कि यार इस वेन्यू के ऊपर ना मुझे थोड़ा सा स्ट्रेट बैटेड शॉट्स खेलना पड़ेगा। और उसके बाद में जाके देखो यहाँ पे स्कोर रन्स आ गए थे। ठीक है, अब ये देखो कौन कौन से शॉट्स पसंद करती है। प्लेस ब्यूटीफुल कवर ड्राइव। कवर ड्राइव ना यार नेक्स्ट लेवल मारती है, जो इनसाइड आउट मारती है ना आगे आके, यार नेक्स्ट लेवल सॉलिड टेक्निक के साथ आती है स्मृति मंदाना। देन पुल शॉट, इनका प्लस पॉइंट भी है एंड माइनस पॉइंट भी है। माइनस पॉइंट में क्यों बोल रहा हूँ? अब ये इंडिया विमेंस ना जब इंग्लैंड खेलने गए थे वहां पे नैट्सी और ब्रंट क्या करती थी, लेंथ बॉल को ना थोड़ा सा खींचती थी, ठीक है, शॉर्ट लेंथ डालती थी और एक प्लेयर रहता था डीप स्क्वायर लेग के ऊपर। जैसे ही ये पुल मारी ना वहां पे कैच पकड़ा जाता था। सो पुल इनका प्लस पॉइंट भी है बट वही माइनस पॉइंट भी है, ये कैच भी फेंकती है। कट शॉट, यार हर एक कोई बैटर है, जैसे मेग लर्निंग आपने विमेंस प्रीमियर लीग में देखा होगा, तो कट शॉट ना हर एक बैटर्स के वो लिस्ट में आना चाहिए क्योंकि वो पॉइंट की दिशा में वहां से कट शॉट मारते हुए आपको देखने को मिल सकते हैं। अब ये देखो इनका माइनस पॉइंट क्या है? स्ट्रगल अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग। स्पिन बॉलिंग के सामने ना थोड़ा सा स्ट्रगल करती है, पैर की ना कैची बनती है थोड़ा सा। अगर आप देखोगे अगर ये किसी स्पिनर को मिड विकेट के दिशा में अगर मार रही है ना तो वो जो बाया पैर होता है वो क्रॉस हो जाता है। तो यही कारण है कि थोड़ा सा स्ट्रगल करती है स्पिन के सामने। और कभी कभार समटाइम्स गोज क्रॉस बैटेड। क्रॉस बैटेड जब भी आप देखो लेदर बॉल के ऊपर ना आप क्रॉस बैटेड बैटिंग नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि बॉल कभी कभार स्किड करता है, नीचे भी रहता है, इनसाइड एज लग के आप बॉल भी हो सकते हो। सो यहाँ पे स्मृति मंदाना के बारे में आपको समझ में आ रहा है कि ये थोड़ा सा स्लो लर्नर है। सीरीज जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे ये स्कोर करती है और कंडीशन को बाद में जाके ये बहुत अच्छे से नापती है। ठीक है, बहुत ही अच्छे टेक्निक भी है। सो डेफिनेटली यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मस्ट पिक बैटर है। किसी के भी साथ अगर खेल रही है ना तो आपके फैंटेसी टीम में स्मृति मंदाना होनी ही चाहिए। सेकेंड यहाँ पे शफाली वर्मा। अब शफाली वर्मा के बारे में देखना, सबसे पहले इनका जो बैटिंग का जो अंदाज है ना वो अटैकिंग इंटेंट के साथ बैटिंग करती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या रखा है? रिस्ट वर्क, मतलब कि जो कलाई होती है, कलाई का जैसे विराट कोहली कलाइयों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता है। और वो जो शॉट होता है जैसे मिड ऑन हो गया या फिर मिड विकेट के दिशा में मारना है, स्क्वायर लेग पे मारना है या फिर लॉन्ग लेग पे मारना है, तो रिस्ट वर्क का ना बहुत मतलब इस्तेमाल बहुत अच्छे से करना जानती है। और ये ओपन्स द फेस ऑफ द बैट। ये जब मतलब ये शॉट होता है ना, या आप थर्ड मैन के ऊपर थोड़ा सा बैट के जो फेस होता है उसको ओपन करते हो। जैसे मारूफा अख्तर को बाउंड्री मारी थी इस सीरीज की आई थिंक वो फर्स्ट बाउंड्री थी। ठीक है, अब प्लेस लॉफ्टेड शॉट्स। ठीक है, लॉफ्टेड शॉट्स ना बहुत बढ़िया खेलती है स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। ठीक है, कहाँ पे लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारती है या फिर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। आपने विमेंस प्रीमियर लीग के फाइनल मैच में भी देखा होगा रेणुका सिंह ठाकुर को कैसे मारती है। इनका प्लस पॉइंट क्या है पता है क्या? ये प्लेस लॉफ्टेड शॉट्स, ये ध्यान में रखना, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड ये बहुत अच्छे से मारना जानती है। ठीक है, अब अगर लॉफ्टेड खेल रही है, हवे में खेल रही है, तो उसका माइनस पॉइंट भी क्या है? क्रिएट्स कैचिंग अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, अगर सरफेस हार्ड है बैटिंग के लिए, अच्छा सरफेस है, रोल्ड सरफेस है, तो ठीक है आप बॉल अच्छे से बैट के ऊपर आएगा। बट अगर सरफेस खराब है थोड़ा सा, तो अगर मिस हिट हुआ, एलिवेशन अगर गलत हो गया, तो वहां पे विकेट भी फेंकने के चांसेस है। ठीक है, रिसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे, रिसेंट फॉर्म देखो, फर्स्ट मैच में ना यहाँ पे 31 स्कोर किया था, उसके बाद वाले मैच में ना एक ही मैच में 51 आया, उसके बाद यहाँ पे कैच फेंक रही थी। अब ये अटैकिंग इंटेंट तो है बट हमेशा मस्ट पिक बैटर्स के लिस्ट में मैं शफाली को रोकूंगा। कभी भी आपका ये गेम चेंज कर सकती है, बहुत ही अटैकिंग, कम गेंदों में ज्यादा स्कोर करना जानती है। ठीक है, फिर उसके बाद यस्तिका भाटिया। अब यस्तिका भाटिया, मैंने मंदाना को क्या बोला था? स्लो लर्नर।
मैंने यस्तिका भाटिया के लिए क्या बोला यहाँ पे, क्विक लर्नर। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन को ना बहुत अच्छे से मेजर करती है और इसको समझ में आता है। यही कारण है कि फर्स्ट T20 में जहां पे मंदाना 9 रन बनाई थी, 0 पे आउट हो जाती थी मंदाना, बट वहीं पे इन्होंने 36 स्कोर किया था अगेंस्ट बांग्लादेश विमेंस। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मुझे क्रॉस बैटेड नहीं खेलना है। अभी विमेंस प्रीमियर लीग भी हुआ है, वहां पे अरुण जेटली स्टेडियम के ऊपर क्रॉस बैटेड शॉट्स विकेट फेंक रहे थे बैटर्स, तो इनको कोच ने भी अच्छे से समझाया था कि आपको सीधा खेलना है, स्ट्रेट बैटेड। तो उसी के कारण ये स्कोर भी कर रही है। बट ये समटाइम्स ना, ये कभी कभार ये क्रॉस बैटेड भी जाती है, ये चीज आपको नोट करना है। और क्लासी लेफ्ट हैंड बैटर कोई भी हो, क्लासी ही लगता है। प्लेस विथ स्ट्रेट बैटेड तो खेलती है, बट कभी कभार क्रॉस बैटेड भी जाती है। जैसे आउट किया था, जैसे क्रॉस बैटेड एशले गार्डनर ने भी आउट किया था, मैरिजाना काप ने भी आउट किया था। आपको याद है वो बोल्ड हुई थी मैरिजाना काप की बॉलिंग के ऊपर, वो अरुण जेटली स्टेडियम के ऊपर फर्स्ट मैच था विमेंस प्रीमियर लीग का इस साल का। तो ये चीज आपको नोट करके चलना है। प्लेयर्स का कोई भी बैटर ना, उसकी टेक्निक समझना है, मतलब वो स्कोर कैसे करता है। जैसे जैक फ्रेजर मैकगर्क, वो क्या करता है, पिकअप अच्छा करता है, लेंथ बॉल को बहुत अच्छे से हिट करता है, पिक अच्छे से करता है, लॉफ्टेड शॉट्स खेलता है, बाउंड्री डायमेंशन क्या है वो भी मैटर करती है। सो ये बैटर्स की टेक्निक आपको समझना है, उसी के अकॉर्डिंग गेम चलता है। पेस मतलब कि पेस बॉलर को ना बहुत अच्छा खेलती है, स्पिनर्स के सामने थोड़ा सा अटैकिंग या फिर लॉफ्टेड शॉट्स खेलने को देखती है एंड विकेट फेंक के जाती है। ठीक है, अब डिपेंडिंग अपॉन कि यार इनका बैटिंग ऑर्डर क्या है। कभी कभार अब ये अभी तो वन डाउन खेली, बट अगर जेमी आती है ना तो वो आपको वन डाउन खेलती हुई दिखेगी। ठीक है, सो यस्तिका भाटिया भी एक अच्छी डिफरेंशियल निकल के आती है। देन उसके बाद हरमनप्रीत कौर कैप्टनसी करती है, टीम इंडिया को बहुत अच्छे से लीड करती है, एक टॉप क्लास फिनिशर है। ठीक है, बहुत ही अच्छा फिनिश करना जानती है गेम को, और स्पेस हो गया, स्पिन हो गया, दोनों को भी बहुत ही अच्छे से खेलती है, स्टेडीली शॉट्स मारती है। अब इनका प्लस पॉइंट क्या है, ये स्लॉग स्वीप, ये स्पिनर्स को ना, जैसे मैंने बहुत बार देखा है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को ना स्लॉग स्वीप बहुत बढ़िया से मारती है। बट वही माइनस पॉइंट भी था इनका लास्ट मैच में। नाहिदा अख्तर ने एलबीडब्ल्यू आउट किया था, फहीमा खातिन ने भी एलबीडब्ल्यू आउट किया था, आपको याद है वो वाला मैच। ठीक है, सो वो जो प्लस पॉइंट होता है ना बैटर्स का, वो देखना है कि कंडीशन क्या है। अगर हार्ड है बैटिंग करना, एकदम रोल्ड सरफेस है नहीं, तो आप क्रॉस बैटेड खेलोगे ना तो विकेट फेंक जाएगा। ठीक है, समटाइम स्ट्रगल अगेंस्ट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, इनको सोफिया क्लिस्टो ने बहुत बार आउट किया है। देन गोज क्रॉस बैटेड कभी कभार। अब अगर मतलब ऑन साइड पे अगर आप खेलोगे तो क्रॉस बैटेड तो आप जाओगे, बट कभी कभार ना बॉल नीचे रहता है, बैट ऊपर से आता है, बट फिर भी बहुत स्टेडीली बैट करती है। सो हरमनप्रीत कौर ना डेफिनेटली एक मस्ट पिक है। बट इनके लिए ना एक सिनारियो है, क्या सिनारियो है, जब भी टीम इंडिया की बैट सेकंड आएगी, ये नोट करना, अगर सामने वीक टीम है, टारगेट रख रहे 100 के करीब करीब, तो बैट सेकंड में ना हरमनप्रीत कौर को ट्राई नहीं करना है। जैसे हमने एक दो मैचेस में अभी सीरीज में भी ऐसा भी ट्राई किया था। ठीक है, तो ये चीज आपको नोट करना है। बट फर्स्ट बैटिंग आती है तो डेफिनेटली हरमनप्रीत कौर, बट अगेंस्ट क्वालिटी टीम फर्स्ट बैटिंग सेकंड बैटिंग डिपेंड करता है, बॉलर्स भी कौन है, अपोजिशन मैटर्स करता है। ठीक है, देन उसके बाद ऋचा घोष। अब ऋचा घोष ना यहाँ पे रन्स तो इतने ही है, बट ये हर मैच में विकेट कीपिंग से 20 के ऊपर पॉइंट्स दे रही थी। लास्ट मैच में विकेट कीपिंग से एक भी पॉइंट नहीं मिला, बट उसके पहले वाले मैच में आपको पता है 26 32 पॉइंट्स भी दे रही थी विकेट कीपिंग से, सिंपल। और आपको पता ही है पावरफुल स्ट्राइकर ऑफ द बॉल है, बॉल को ना बहुत जोर से मारती है, स्पिन को। अब इनका जो अप्रोच है ना खेलने का, स्पिन को अलग है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अब देखो ये बैकफुट पे कैसे जाती है। अगर जैसे नाहिदा अख्तर बॉलिंग डाल रही है या फिर राबिया खान डाल रही है, तो ये क्या करेगी, अगर लेंथ बॉल है तो आगे नहीं खेलेगी, फ्रंट फुट पे नहीं खेलेगी, ये पीछे आएगी। कहाँ पे मारेगी, डिप स्क्वायर लेग के ऊपर मारेगी। अगर थोड़ा भी आउटसाइड ऑफ होता है तो ये कट शॉट खेलती है, बहुत पावरफुल मारती है ऑफ साइड के रीजन में। और अगर कोई स्लॉट में बॉल डालता है तो उसको स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, वो भी मतलब अच्छी शॉट्स मारना आता है, बहुत ही पावरफुल है। ठीक है, गिव्स मोर पॉइंट्स विथ ग्लव्स, विकेट कीपिंग से अच्छे खासे पॉइंट्स देना जानती है, और एक पॉइंट्स गेटर है यार, ये आपको हमेशा ना गेम में बने रखेगी, विद द बैट विद द ग्लव्स आपको डेफिनेटली पॉइंट देती है। सो इसीलिए ये मस्ट पिक है, बैट फर्स्ट बैट सेकंड डेफिनेटली आपके टीम में होनी चाहिए। उसके बाद सजीवन साजना। अब देखो सजीवन साजना ना हम सबको पता है राइट हैंडेड बैटर, बट लास्ट मैच में एक ओवर्स भी डाला था, आपको याद है, यहाँ पे भले ही विकेट नहीं मिला था, आई थिंक 2 ओवर्स डाले थे। बॉल ऑफ ब्रेक स्पिन डालती है और थोड़ा सा स्केडी बॉलर है। ठीक है, और उसी के साथ बैटिंग में बिग हिटर है, बड़े शॉट्स खेलना जानती है,
प्लेज वेल अगेंस्ट लेफ्टम ऑर्थोडॉक्स। लेफ्टम ऑर्थोडॉक्स को ना बहुत अच्छा खेलती है, बट लेग ब्रेक स्पिन के सामने ना ये फंसती है। जैसे लास्ट मैच में राबिया ने भी आउट किया था, देन फहीमा खातून ने भी आई थिंक आउट किया था शायद। सो ये चीज़ आपको नोट करना है, स्पिन के सामने जैसे लेग ब्रेक स्पिन के सामने थोड़ा सा स्ट्रगल करती है। लेफ्टम ऑर्थोडॉक्स को अच्छा खेलती है, नाइरा को इन्होंने अच्छा खेला था इस सीरीज में, ठीक है। और एक अच्छी फील्डर है, विमेंस प्रीमियर लीग में नेक्स्ट लेवल कैच पकड़ा था नेट सीवर के बॉल के ऊपर। आई थिंक वो सोफी क्लिस्टन का कैच था लॉन्ग ऑन के ऊपर। सो ये चीज आपको नोट करना है। सजीवन साजना को ना मैं उतना पिक करने के लिए रिकमेंड करूंगा नहीं, ठीक है, बट कभी कभार देखेंगे अगर इनका रोल बढ़ता है बॉलिंग में भी एंड बैटिंग में भी, अगर ऊपर प्रमोट किया जाता है तो। देन उसके बाद दयालन हेमलता। अब इस सीरीज में ये कहाँ पे खेल रही थी, वन डाउन आके बैट कर रही थी, बट वन डाउन टीम इंडिया के लिए कौन है, जेमिमा रॉड्रिग्स। जेमी नहीं है तो इसीलिए दयालन को मौका मिला। बट दयालन के बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। सबसे पहले जैसे जैक फ्रेजर मैकगर बॉल को अच्छे से पिकअप करना जानता है, वैसे ही दयालन हेमलता नीचे जाती है और बहुत अच्छे से पिकअप करती है लॉफ्टेड शॉट्स। ये जो लॉफ्टेड शॉट्स होते हैं ना, ये ऐसे ही कोई बैटर नहीं मार सकता। आपको बॉल की लेंथ अच्छे से रीड करनी आनी चाहिए, बॉल के नीचे जाना होता है बहुत अच्छे से, और हवा में खेलती है। सो इसीलिए ना कैचिंग अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करती है। अब इनके लिए अपोजिशन मैटर्स। अगर कोई क्वालिटी टीम है, ठीक है, फील्डिंग अच्छी करना जानती है, तो वो यहाँ पे कैचेस होल्ड कर सकती है। अगर जब भी आप चांस दोगे तो वहां पे कैचेस पकड़े जाएंगे। सो डिपेंड करता है बैटिंग ऑर्डर क्या है, अपोजिशन क्या है, ठीक है। उसके बाद पूजा वस्त्राकर। पूजा वस्त्राकर का जो प्लस पॉइंट था इस सीजन में, अब इनको ना मैं आपको ये चीज नोट करना, ये एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, ठीक है, बॉलिंग ऑलराउंडर है। उसके बाद इनकी बॉलिंग कैसी है, हिट द डेक बॉलिंग डालती है। इनको ग्रास रहा तो एक हल्का सा मूवमेंट मिलता है, निप बैकर, ये बॉल ना पड़ के, अब देखो ये स्टंप है, ठीक है, अब यहाँ पे आउटसाइड ऑफ अगर बॉलिंग डालती है तो ऐसे बॉल गिर के ना रब बॉल के अंदर आता है, वहां पे एलबीडब्ल्यू के चांसेस या फिर बॉल के चांसेस क्रिएट होते हैं, जैसे हिल स्पिरी डालती है। देन उसके बाद बैटिंग में थोड़े बहुत बड़े शॉट्स भी खेलना जानती है, और बॉल्स ये कभी 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 बॉलिंग करती है, मतलब किस फेज में बॉलिंग करती है, ओपनिंग स्पेल में भी डालती है, पावर प्ले के अंदर भी डाल सकती है, आफ्टर पावर प्ले भी डालती है, एंड डेथ ओवर्स में भी डालती है, ठीक है। सभी कंडीशन में ये आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगी, और रिसेंट फॉर्म भी आप देख सकते हो। इंपॉर्टेंट पिक निकल के आती है अगेंस्ट क्वालिटी अगर टीम है तो देखते हैं, ऑलराउंडर रोल तो प्ले करता ही है, कुछ ना कुछ आपको पॉइंट्स देके जाएगी। सो एक मस्ट पिक कैंडिडेट में मैं पूजा को भी रखूंगा। उसके बाद तितास साधु। अब देखो तितास साधु ये भी टीम इंडिया की तरफ से ना एक मतलब यंग पेस सेंसेशन आप कंसिडर कर सकते हो तितास साधु को। बहुत ही अच्छा इनको भी मूवमेंट मिलता है, बट इनके लिए ना ग्रास, अब देखो किसी भी पेसर्स के लिए ग्रास मैटर करेगा ना मूवमेंट के लिए, तो ये चीज नोट करना पड़ सकता है। और ये कभी, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लस पॉइंट है इनका, बॉल्स हेवी लेंथ, हेवी बॉल डालती है। आपने मोहम्मद शामी को भी देखा होगा। अब हेवी बॉल ना वो लेंथ बॉल होता है और थोड़ा सा हेवी होता है, बैटर्स के लिए ना मारने में या फिर पिकअप करने में, लॉफ्टेड शॉट्स खेलने में हार्ड जाता है, और वहीं पे कैच चला जाता है, ठीक है। लास्ट मैच में एक विकेट लिया था बांग्लादेश विमेंस के खिलाफ, और ओपनिंग स्पेल में ज्यादातर ये प्रीफर करती है बॉलिंग करना, और बाद में भी आ सकती है, ठीक है, बट ओपनिंग स्पेल में आती है और इनको मूवमेंट मिलता है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि अपोजिशन कैसा है। अब वीक अपोजिशन है तो डेफिनेटली प्रॉपर चारों मिल सकते हैं, और इंपॉर्टेंट है विकेट्स भी निकाल सकती है। बट सामने अगर ऑस्ट्रेलियन विमेंस की टीम है और पिच से उतना मदद है नहीं, तो वहां पे मारा भी जा सकता है इनको, ठीक है। उसके बाद दीप्ति शर्मा। यार दीप्ति शर्मा को मैं क्या बोलता हूँ, इंडियन विमेंस की ना मतलब मेंस टीम में जैसे रविचंद्रन अश्विन है, वैसे ही टीम इंडिया विमेंस के लिए दीप्ति शर्मा है। बहुत ही स्मार्ट ऑफ ब्रेक स्पिनर है, ये बैटर्स को ना ललचाती है और विकेट्स पिक करना जानती है, एंड हैंडी विद द बैट, मतलब बैट से भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करना आता है। और ये बैटिंग जब भी करने आएगी ना, आपने विमेंस प्रीमियर लीग में देखा होगा, ये इजीली विकेट फेंकती नहीं है, सामने वाले बॉलर्स को ना बहुत परेशान करती है, डजंट गिव इजी विकेट। इजी विकेट तो बिल्कुल देती नहीं है। और ये किसी भी कंडीशन में अगर आप इनको बोलोगे कि पावर प्ले के अंदर बॉलिंग डालना है, वहां पे आती है, आफ्टर पावर प्ले भी डाल सकती है, डेथ ओवर्स में भी डाल सकती है। तो कभी भी किसी भी कंडीशन में बॉलिंग डालना जानती है, और एक मस्ट पिक है, और कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए भी एक डेफिनेटली एक अच्छी पिक निकल के आ सकती है। बस मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि यार दीप्ति को ना थोड़ा सा ऊपर प्रमोट करो, बैटिंग भी नेक्स्ट लेवल करना जानती है। राधा यादव। राधा यादव की अगर आप बात नोट करोगे इस सीरीज में ना, यार इनकी जो ये बांग्लादेश विमेंस की जो सीरीज थी, ये जो कमबैक किया है ना राधा यादव ने, आई थिंक 1 से 2 साल बाद टीम इंडिया में वापसी हुई है। वहां पे देखो 3 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, हर मैच में विकेट पिक कर रही थी, और बॉलिंग से तो विकेट पिक करती है, पर साथ ही में गन फील्डर। लास्ट मैच में 5th T20 अगेंस्ट बांग्लादेश विमेंस जो पॉइंट के ऊपर कैच पकड़ा था,
सीधा साधु की बॉल के ऊपर। बॉलर्स के लिए ना ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि बॉलर्स अगर अच्छी बॉल भी डाल रहा है तो कैचेस अगर ड्रॉप किए जाएंगे तो ये भी चीज़ मैटर करेगी। अंपायर्स कॉल क्या आ रहा है ये भी मैटर करता है। सो बॉलर्स के लिए ना बहुत सारी कंडीशन मैटर करती है। बट राधा यादव एक गन फील्डर है, फील्डिंग नेक्स्ट लेवल करती है, सो फील्डिंग से भी पॉइंट्स दे सकती है। अच्छी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स भी है, दोनों भी साइड टर्न करना आता है इनको, और ये आफ्टर पावर प्ले ज़्यादातर प्रीफर करती है बॉलिंग डालना। बट लास्ट मैच में इन पावर प्ले, मतलब पावर प्ले के अंदर भी आके इन्होंने आउट किया था, ठीक है। सो राधा यादव डेफिनेटली मस्ट पिक बॉलर्स के लिस्ट में मैं रखूंगा। उसके बाद यहाँ पे आशा शोभना, हमने लास्ट मैच में इनको कैप्टन किया था, उसके पहले भी कैप्टन किया था। सो दोनों भी मैच में दो दो विकेट से। अब ये विकेट्स क्यों पिक करती है देखना, एक चीज नोट करना, इनका एज भी अच्छा खासा है। सो एक बहुत ही मैच्योर्ड लेग ब्रेक स्पिनर है, इनको समझ में आता है, ये रीड करती है बैटर्स को कि बैटर क्या करने वाला है। अब इनके पास डिलीवरीज कौन सी है, ये फ्लाइटेड बॉल डालती है, थोड़ा सा लॉफ्टेड बॉल डालती है, बैटर्स को ललचाती है और वहीं पे इनको विकेट्स मिल जाता है, ठीक है। अब देखो बॉलिंग तो अच्छी करना जानती है, और ये बॉलिंग किस फेज में आती है, आफ्टर पावर प्ले, ये चीज आपको नोट करना है। बट इनकी जो फील्डिंग है ना ये बहुत पुअर है। अब पुअर इन द सेंस इनका वेट भी अच्छा खासा है, हेल्दी है थोड़ा सा, तो वो भी एक माइनस पॉइंट है। बट अब इस एज में क्या ही कर सकती है यार, ये जो जितना कर रही है ना, हैट्स ऑफ टू आशा शोभना, नेक्स्ट लेवल है। आशा का मीनिंग क्या होता है यार, होप। ये टीम इंडिया के लिए ना होप है वर्ल्ड कप के लिए। अभी वर्ल्ड कप बांग्लादेश में ही है, वहां पे स्पिन फ्रेंडली ट्रैक हो सकते हैं। सो यहाँ पे टीम इंडिया के लिए कुछ अच्छा करके जा सकती है। आशा शोभना के ऊपर हमेशा नजर रखना है, मस्ट पिक बॉलर्स के लिस्ट में मैं रखूंगा। उसके बाद अमनजोत कौर, यार अमनजोत कौर का ना एक जो कैरेक्टर है बहुत ही फनी है, आपने जोक्स मारते हुए हमेशा इनको देखा होगा, ठीक है। अब देखो ये ऑलराउंडर है ना, ठीक ठाक है, बैटिंग थोड़ा बहुत करना जानती है और बॉलिंग भी लेंथ बॉल कर लेती है, बैटिंग अच्छा करती है, कट शॉट अच्छा खेलना जानती है, ठीक है, लेंथ को अच्छे से पिकअप भी करती है, ठीक है। रिसेंटली इनको मौका मिला नहीं है बट ठीक ठाक है। देन उसके बाद साइका इशक, यार इनको भी मौका मिला नहीं। अब ये भी प्रॉपर आपको 4 ओवर डालते हुए दिखेंगे, 3 से 4 ओवर, और ये फुलर लेंथ डालती है, फुलर लेंथ इन द सेंस अब ये स्टम्प्स है, ठीक है। बैटर यहाँ पे खड़ा है तो बैटर के ना सीधा एकदम फुलर लेंथ, यहाँ पे यॉर्कर मारेगी और वैसे ही इनको विकेट्स मिलते हैं। विकेट टेकर है, भले लीक करेगी रन्स, बट ये क्वालिटी, मतलब विकेट्स पिक करना जानती है। अगेंस्ट क्वालिटी बैटर्स लीक भी कर सकती है रन्स, बट आपको पता ही है वीक बैटर्स के सामने और राइटी बैटर्स के सामने, जैसे अब ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है तो राइटी को तो ज़्यादा परेशान करेगी। सो वहाँ पे वीक बैटर है, तो अगर बांग्लादेश वुमेन्स के भी अगर कोई बैटर होते हैं और इनको भी अगर मौका मिलता ना, तो ये भी एक दो विकेट डेफिनेटली इजीली पिक करके जाती, बट इनको मौका मिला नहीं। रिसेंट फॉर्म ये विमेंस प्रीमियर लीग का है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे रेणुका सिंह ठाकुर, अब देखो ये पेसर है, पेसर्स के लिए क्या मैटर करता है, ग्रास। ग्रास रेणुका के लिए मैटर करेगा। अब ये नेचुरल ना इन स्विंग बॉलर है, जैसे मारूफा अख्तर है बांग्लादेश वुमेन्स के लिए, अब ये नेचुरल इन स्विंग बॉलर है, राइटी के लिए अंदर आता है और आउट स्विंग लेफ्टी के लिए बाहर जाता है, तो ये चीज आपको देखना है। बट ये दोनों तरफ भी अब एक्सपीरियंस तो आ रहा है, सो दोनों तरफ भी ये स्विंग करना जानती है और वेरिएशन भी करती है, थोड़ा सा लेंथ में वेरिएशन है। देन ओपनिंग स्पेल में इनकी ज्यादातर ओवर्स मैटर करता है, ओपनिंग स्पेल में कैसा जाएगा, स्टार्टिंग के 1-2 ओवर, जैसे भुवनेश्वर कुमार होता है, जैसे ये चीज मैटर करती है, ठीक है। और रिसेंट फॉर्म भी आप देख सकते हो, फर्स्ट T20 है, यहाँ पे ग्रास था, सो 3 विकेट, यूज ट्रैक के ऊपर मैच हुआ, 0 विकेट, यहाँ पे एक विकेट मिल जाता, कैच ड्रॉप हुआ। उसके बाद ग्रास की लेयर कम की जा रही थी, सो विकेट्स भी कम कम मिल रहे थे। अगर ग्रास की लेयर अच्छी होती है ना और स्विंग मिलता है तो यार डेफिनेटली ये तहलका मचाती है। इंग्लैंड विमेंस के लिए तो ये शामत खड़ी करती है, नेक्स्ट लेवल बॉलर है रेणुका सिंह ठाकुर, प्रॉपर 4 ओवर मिलते हैं, ओपनिंग स्पेल में आती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे श्रेयंका पाटिल, यार हमारी महाराष्ट्र की शान है श्रेयंका पाटिल, एक टॉप क्लास ऑफ ब्रेक स्पिनर है। मैं इनको ना अच्छे अच्छे प्लेयर्स में गिनता हूँ, काउंट करता हूँ, जैसे मोइन अली की ऑफ ब्रेक स्पिन है, क्या बॉल घूमता है यार, जैसे गार्डनर की स्पिन होती है यार नेक्स्ट लेवल, वैसे ही श्रेयंका पाटिल भी अपनी कम नहीं है। सो ये भी नेक्स्ट लेवल है, प्रॉपर 4 ओवर तो आती है, पर साथ ही में एक कंट्रोल विकेट टेकिंग स्पिनर है। डेफिनेटली ये डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन क्यों निकल के आती है, क्योंकि ये हमेशा ना डेथ ओवर्स में आती है, सो यही कारण है, वहां पे मारना पड़ सकता है और ये विकेट लेके जाती है। और कभी कभार ये थोड़ी बहुत बैटिंग भी करना जानती है, इसीलिए मस्ट पिक बॉलर्स है। और रिसेंट फॉर्म भी आप देख सकते हो, विमेंस प्रीमियर लीग फाइनल मैच में जो फाइनल मुकाबला था वहां पे 4 विकेट पिक किए थे, नेक्स्ट लेवल, ठीक है। सो ये रही बात टीम इंडिया विमेंस के हर एक प्लेयर के बारे में। जब भी आने वाले समय में इनका मैच होगा ना, आपने अगर ये भी वीडियो देखा कि किस प्लेयर को क्या कंडीशन है, क्या रोल मिलता है, तो आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। थैंक यू।